बहुत कुछ बात ऐसी होती है, बहुत बातें ऐसी होती है जो हम किसी को बता नहीं सकते, खुद में रख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों के बीच, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ जिनके जो स्किन टोन होते हैं वो बहुत काले होते हैं, तो जो गोरे लोग होते हैं वो लोग उनको ऐसी नज़र से देखते हैं कि मानो वो इंसान नहीं है। और कभी कभार बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हाइट उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो उनको भी देखकर जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो लोग भी उनको इंसान नहीं मानते हैं। तो हम लोग जैसे जी रहे हैं, हमारे जो आसपास अगल बगल जो लोग हैं वो हम जैसे शॉर्ट हाइट या फिर जो काले लोग हैं उन लोगों को ऐसे क्यों देखते हैं जैसे कि वो लोग इंसान नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मेंटल इशू हो जाते हैं। तो इसी बात के ऊपर मैंने एक कविता लिखा था आज से शायद कुछ महीने पहले। तो मैं इस कविता के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अलग हैं, हम सब लोग अलग हैं, यूनिक हैं, हम सब के अंदर एक यूनिक पर्सनैलिटी रहती है। तो क्यों ना हम जो लोग बोलते हैं उस सब को इग्नोर करें। जानता हूँ कि इग्नोर करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, बट कोशिश करने में हर्ज क्या है। कोशिश कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और हमारे अंदर जो है उसमें फोकस कर सकते हैं। तो मेरे जो कविता है उसका शीर्षक यानी उसका टाइटल है तुम। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे इस पोएट्री से कि हम सब जो खुद को स्किन टोन ब्लैक होने से या फिर जिन लोगों का हाइट शॉर्ट है मेरी तरह, या फिर मैं भी शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो जिन लोगों का शॉर्ट हाइट है या फिर जिनका स्किन टोन ब्लैक है या फिर जो भी खामियां रहती हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग यूनिक हैं। हम सब लोग खुदा के या फिर अब जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के बच्चे हैं। तो सब लोग ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो इससे इस मैटर को लेके इतना इशू बनाने की कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। पर भी फिर भी हमारा जो मतलब सोसाइटी है वो तो इशू बनाता ही है। तो इसी के ऊपर मैंने एक लिखा था। तो बात ऐसी है कि तुम ना आज हो ना कल, तुम ना आज हो ना कल, ना पूरी होने वाली वो ख्वाब हो या फिर यूं कहूं कुछ अधूरी सी चटपटी सी ख्याल। तुम ना आज हो ना कल, तुम वो जवाब हो, तुम वो जवाब हो जिसका ठिकाना हर किसी को मालूम है, पर जिसका लापता है सवाल। तुम बस एक ख्याल थोड़ी हो, तुम बस एक ख्याल थोड़ी हो, एक दुनिया हो, एक जमाना हो जिसे लिखते लिखते कलम की स्याही तक खत्म हो जाए। तो मैंने इस लाइन में यह कहने की कोशिश करी है कि हमारा जब किस्मत लिखा जाता है, मतलब जो भी मानते हैं कि किस्मत लिखा जाता है पहले, तो इस किस्मत को लिखते लिखते ना जाने कितनी कलम की स्याही खत्म हो चुकी होगी। हमें ये बात पता भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि बाद में होने क्या वाला है। ठीक है, तो मैंने इसी थॉट के ऊपर लिखा था कि तुम एक दुनिया हो, एक ज़माना हो जिसे लिखते लिखते कलम की स्याही तक खत्म हो जाए। जानती हो तुम बस एक ख्याल नहीं हो, तुम बस एक ख्याल नहीं हो, तुम उस खुली आसमान में रहने वाली वो चांद हो, तुम उस खुली आसमान में रहने वाली वो चांद हो जिसे कोई और देखे तो बादलों को भी जलन सी होती है। ये लाइन लड़कियों के ऊपर बेस करके लिखा हुआ है। मतलब जो लड़कियां थोड़ी सी देखने में ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे है यानी थोड़ा बहुत, तो उनके ऊपर है कि
तुम उस खुली आसमान में रहने वाली वो चांद हो जिसे कोई और देखे तो बादलों को भी जलन सी होती है। इसी गुस्से में कभी कभार उन काली रातों में भी बिन मौसम बारिश भी होती है। क्या तुमने उन बारिश के बूंदों को कभी गौर से महसूस किया है? क्या तुमने उन बारिश की बूंदों को गौर से महसूस किया है? काश किया होता। तो यहाँ पे जो बारिश की बूंदे हैं वो बूंदे ये हैं कि हम लोगों के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, हम लोगों के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस हैं, उन सब को क्या हमने कभी महसूस किया है कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारे अंदर वीकनेसेस हैं, मैं देखने में काला हूँ, शॉर्ट हाइट हूँ, या फिर कुछ भी है, लेकिन हम लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ भी होता है कि कोई ऐसा स्ट्रेंथ जो और किसी में भी नहीं है। तो क्यों ना हम उस स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। तो इसी थॉट के ऊपर मैंने लिखा था, क्या तुमने उन बारिश की बूंदों को कभी गौर से देखा है? उन भीगी सी हवाओं में कभी अपनी छुअन महसूस किया है? शायद किया होता तो शायद सर्दी से ज्यादा ये बारिश तुम्हें प्यारा होता। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कोसने लगते हैं खुद को, हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हम ऐसा क्यों हैं। ऐसा अगर नहीं होते तो शायद लाइफ बढ़िया होता, ऐसा अगर नहीं होता तो लाइफ बढ़िया होता, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हम जैसा हैं वैसे ही लाइफ बढ़िया है। लाइफ आर सो मच ब्यूटीफुल। सो क्यों ना हम अपने लाइफ को देखें, जो लोग कह रहे हैं उनको कोशिश करें इग्नोर करने की, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है करना। तो उसी थॉट के ऊपर मैंने लिखा था कि शायद किया होता तो शायद सर्दी से ज्यादा ये बारिश तुम्हें प्यारा होता। तो जो लास्ट पंक्तियां हैं, जो लास्ट के जो पंक्तियां हैं, उनमें मैंने ये बात कही है कि हम सब यूनिक हैं। तो कोशिश करना कि खुद का जो स्ट्रेंथ है, खुद का जो एबिलिटीज़ हैं, उनको साइन कराने की, उनके ऊपर काम करने की, उनमें फोकस करने की। तो जो कमियां हैं वो खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। फिर मैटर नहीं करता आप कितने काले हैं, कितना आपका हाइट कम है, या फिर कुछ भी इश्यूज़ हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर आप अपने एबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने लिखा था कि तुम ना आज हो ना कल, ना पूरी होने वाली वो ख्वाहिश हो, या फिर यूं कहूँ कुछ अधूरी सी चटपटी सी ख्याल। तो ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई परवाह नहीं करता, लेकिन एट द एंड कोई ना कोई होता है ऐसा। घर वाले हैं अगर आपके पास, या फिर आपका कोई चाहने वाले हैं, तो सब आपका केयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई केयर नहीं करता। तो आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद को बढ़िया बनाइए, और जो लोग बोलते हैं उनको कोशिश करिए इग्नोर करने की। तो ये वीडियो मैंने इसलिए इस तरह बताया कि बहुत बार होता है कि मैं जो लिखता हूँ वो लोगों को ठीक से समझ नहीं आता। मैंने इसलिए ये वीडियो इस तरह बनाया क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो लोगों तक ठीक से पहुँचता नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ठीक से समझ नहीं पाते मैं कहना क्या चाहता हूँ, और लोग ऐसा रिलेट कर लेते हैं कि शायद मैंने अपने किसी ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा इशू है, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिख दिए और बस वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन बात ऐसा है नहीं। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं समझता हूँ उतना आप तक पहुँचे। गौर कीजिएगा लाइनों पर, गौर कीजिएगा पंक्तियों पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो कहना चाहते हैं, मेरे जैसे जो लिखते हैं, वो लोग बहुत सारी बात कहना चाहते हैं, बहुत सारे बात कहना चाहते हैं जो उसी 4-5 पंक्तियों में होता है, ठीक है। और हम लोग समझते हैं कि ऐसा है कि वो जो लिख रहे हैं, जो राइटर हैं, वो अपने किसी दर्द या फिर अपने किसी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर कुछ भी ऐसा हार्ट ब्रेक सिचुएशन है उसके ऊपर लिख रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार नहीं होता है। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा भी, ऐसा नहीं होता ये भी बोलना गलत होगा, ऐसा भी होता है। तो मैंने
मुझे जो लगता था मैंने ये कहा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा पंक्तियाँ पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब वीडियोस सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो किसी के पास पहुंचता है और फिर उसका थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस अलग होता है, थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस बदलता है, तो बहुत बढ़िया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, ये पंक्तियाँ पसंद आई हो, ये लिखावट पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और एक बात है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या, और शायद कुछ बात बोलने को नहीं बचा। तो हाँ, और एक बात है, ट्राई बट डोंट क्राई। और कोशिश कीजिएगा खुद के ऊपर फोकस करने की, दूसरों के ऊपर नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने पहले भी बता दिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका इतना कीमती वक्त मुझे इस तरह देने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके साथ फिर से मुलाकात होगी लास्ट और नेक्स्ट वीडियो में, शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें मतलब डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, कि हमें लाइनों की मतलब थोड़े थोड़े बता दिया जाए, तो मैं उस तरह की वीडियोस कोशिश करूँगा बनाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।